हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरिस्टोटल बायोलॉजी में। आई होप गाइस कि आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और टन टन होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में शुरू करेंगे अपनी आज की इस वीडियो को। जैसे कि आपको यहाँ पे थंबनेल में पता ही लग रहा है, आज की वीडियो है नॉन कोडेड कोड से रिलेटेड, जिसमें हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है आपका प्रोटोजोआ, क्या होता है, हम सबसे पहले यही चीज़ देखेंगे। तो जो आपका प्रोटोजोआ है वो आपका दो टर्म से मिलकर बना है, प्रोटो एंड जोआ। ठीक है, तो प्रोटो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव, एंड जो मीन्स क्या होता है, एनिमल। तो प्रोटोजोआ मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव एनिमल। तो प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, हेट्रोट्रोपिक और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से मिलकर बने होंगे। यूकैरियोटिक मीन्स क्या होते हैं, जो उनमें न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड होगा। और हेट्रोट्रोपिक, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ट्रोपिक मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब क्या है कि वो डिफरेंट तरीके का न्यूट्रिशन ले सकते हैं। माइक्रोस्कोप मीन्स सूक्ष्मदर्शी, मतलब आप उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। बात करें कि ये प्रेजेंस कहाँ पे होती है इनकी, तो ये मोस्टली कहाँ पे होते हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। और एक्वेटिक में भी कौन सी में, फ्रेश वाटर और ओशियंस में। फिर नेक्स्ट जो इनका करेक्टरिस्टिक्स है, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। ओके, इनमें सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन जो इनकी बॉडी है उस पर एक लेयर प्रेजेंट होती है जो क्या कहलाती है, पेलिकल। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि जो आपके प्रोटोजोआ होते हैं उनमें जो आउटर लेयर होती है वो किस चीज़ की बनी होती है या क्या कहलाते हैं, तो वो आपकी पेलिकल कहलाती है। लोकोमोटर ऑर्गेनेलीज मीन्स चलने के लिए जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो क्या होते हैं, सीडोपोडिया मीन्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है, फ्लैजिला हो सकते हैं, या हेयर लाइक सीलिया हो सकते हैं। न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूँ तो होलोजोइक, होलो मीन्स जोइक मीन्स क्या होता है, एनिमल, होल मीन्स न्यूट्रिशन। तो बात करूँ अगर मैं इनकी न्यूट्रिशन की, तो कैसा होता है, होलोजोइक मतलब एनिमल के तरीके का होता है जैसे अमीबा में। होलोफाइटिक मतलब प्लांट के तरीके का हो सकता है जैसे यूग्लिना में। और सेफ्रोफाइटिक मतलब कि डेड बॉडी से भी अपना भोजन ले सकते हैं। और पैरासिटिक मीन्स परजीवी के तरीके से, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अदर स्पीसीज का जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर, ठीक है, या तो बॉडी के बाहर या इनसाइड द बॉडी रहकर भी अब ये अपने लिए न्यूट्रिशन ले सकते हैं। डाइजेशन की बात करूँ तो इंट्रासेलुलर ही होता है, मीन्स सेल के अंदर होता है। रेस्पिरेशन और जो इसमें एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, जो आपका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, जो आपके प्रोटोजो होते हैं वो आपके प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं। पेलिकल की इनकी आउटर लेयर होती है। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हेटरोट्रोपिक, यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर। जो इनमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होता है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है, जो आपके ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो आपका कैसे होगा, दोनों तरीके का होगा, मीन्स सेक्सुअल भी होगा और एसेक्सुअल भी होगा। सेक्सुअल आपका किसके थ्रू होगा, कॉन्जुगेशन के, और एसेक्सुअल किसके थ्रू होगा, बाइनरी फिजन के, मल्टीपल फिजन के और बडिंग के थ्रू। सेक्सुअल मीन्स आपका क्या है, इसमें बाई पेरेंटल होंगे, मीन्स मेल और फीमेल होंगे। एसेक्सुअल मीन्स क्या है, यूनिस पेरेंटल होगा, मीन्स केवल एक सेल होगी जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होना है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, या अपने ही जैसे संतानोत्पत्ति को बनाना ही क्या होता है, जनन होता है। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ प्रोटोजोआ की, तो डेफिनेशन क्या है आपकी, माइक्रोस्कोपिक एनिमिक्यूल्स एक्सिस्टिंग सिंगली और इन कॉलोनीज, मतलब ये आपके सूक्ष्म दर्शे वाले ऐसे जंतु होते हैं जो अकेले भी रह सकते हैं और कॉलोनी में भी रह सकते हैं। विदाउट टिश्यू एंड ऑर्गन्स, बिना किसी ऑर्गन और टिश्यू के। हैविंग वन और मोर न्यूक्लियाई, और इनमें जो न्यूक्लियाई है वो एक या एक से अधिक प्रेजेंट हो सकता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ प्रोटोजोआ के, तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल हैं प्रोटोजोआ की। तो शुरू करेंगे, आज की जो ये वीडियो है आपकी क्लासिफिकेशन पे है बेस्ड। तो अभी तक हमने केवल क्या पढ़ा, इसका एक ओवरव्यू लिया, ठीक है। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, लार्जली वेराइड ग्रुप है, ठीक है। और ये जो आपका ग्रुप है किस बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन हुआ है, लोकोमोशन और न्यूक्लियर एपरेटस के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। मींस कि किस में किस टाइप का क्लासिफिकेशन में लोकोमोशन पाया जाता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, हिकमैन ने दिया था। या सबसे ज़्यादा जो आपका माना हुआ क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ के लिए वो किसने दिया था, हिकमैन ने दिया था। तो उन्होंने क्या बताया, जो प्रोटोजोआ फाइलम है वो आपकी 4 सब फाइलम में डिवाइड है, किसमें, सार्कोमेस्टिकोफोरा, सेप्रोजोआ और जी निडोस्पोरा और सीलियोफोरा। तो जो आपकी सार्कोमेस्टिकोफोरा है वो अगेन आपका सुपर क्लास में 3 में डिवाइड है, मेस्टिकोफोरा, ओपेलिनाटा और सार्कोडीना। फिर जो आपकी मेस्टिकोफोरा है वो आपका अगेन 2 क्लास में डिवाइड है, फाइटो और जूमेस्टिको। और सार्कोडीना अगेन आपका 3 क्लास में डिवाइड है, सेप्रोजोआ और जिनिडोस्पोरा और सीलियोफोरा। इसमें आपकी कोई भी सुपर क्लास नहीं पाई जाती।
ओके, इसमें आपकी कोई भी सुपर क्लास नहीं पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करूँगी मैं सबफाइलम 1 की, जिसका नाम क्या है, सार्कोमेस्टिकोफोरा या सार्कोडीना। तो इसमें लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं आपके, सीडोपोडिया या फ्लैजिला। सीडोपोडिया मीन्स क्या होता है, सीडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग। तो ये आपके क्या होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, फॉल्स लेग होते हैं। तो इसमें जो आपका सार्कोमेस्टिकोफोरा है या सार्कोडीना है, उसमें आपका लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, सीडोपोडिया और फ्लैजिला। न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूँ तो मोनोमॉर्फिक होता है, मीन्स मोनो मीन्स वन, मॉर्फिक मतलब फॉर्म, केवल एक ही फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पे ये आपका एक फ्लो चार्ट में मैंने दे रखा है। तो जो आपका ये है, अगेन 4 इसमें डिवाइड है, ये इसकी सुपर क्लास बता रखी है, ये इसके यहाँ पे क्लासेस बता रखी है, ठीक है। फिर सुपर क्लास जो आपकी ए है, मेस्टिकोफोरा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी, ठीक है, मेस्टिकोफोरा की। तो सार्कोमेस्टिकोफोरा में आपका क्या होगा, लोकोमोशन किसके थ्रू होगा, लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स आपके क्या होंगे, सीडोपोडिया होंगे और फ्लैजिला होगा। तो सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा की जो सुपर क्लास है 1 मेस्टिकोफोरा, उसकी बात करते हैं। तो जो आपकी मेस्टिकोफोरा है उसको फ्लैजिलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्लैजिलेट्स मीन्स क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, मतलब लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स के रूप में क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला। बॉडी किसके थ्रू कवर्ड होगी, पेलिकल के थ्रू। न्यूट्रिशन किस तरीके का होगा, ऑटोट्रोपिक मीन्स स्वयंपोषी, अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, और हेटरोट्रोपिक मीन्स अपना भोजन के लिए और ऊपर डिपेंड भी रह सकते हैं, ओके। फिर इसके आपकी अगेन 2 क्लास में डिवाइडेड है, फाइटो और जू। फाइटो मीन्स प्लांट्स के लिए और जू मीन्स एनिमल्स के लिए। तो करेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, भाई प्लांट है मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल है मतलब क्या होगा, ऑटोट्रोपिक होगा, ठीक है। और जी क्रोमेटोफोर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, रिजर्व फूड के रूप में क्या पाया जाता है, स्टार्च या पैरामाइलोन। जबकि जू मेस्टिकोफोरा में आपका क्लोरोफिल अब्सेंट होता है और क्रोमेटोफोर्स अब्सेंट होते हैं, पैरासिटिक इसमें न्यूट्रिशन होता है और ग्लाइकोजन रिजर्व फूड के रूप में पाया जाता है। तो ये क्या है आपकी मेस्टिकोफोरा की क्लास, फाइटोमेस्टिकोफोरा और जू मेस्टिकोफोरा है। ये आपको मैंने क्विक रिवीजन के लिए लगा रखा है, तो आप यहाँ से भी आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी फाइटोमेस्टिकोफोरा है और जू मेस्टिकोफोरा है, ये मैंने आपको थोड़ा डीपली बताया है। तो इसके आपके ऑर्डर्स हैं, ठीक है। ये एक तरीके से आपका ज़्यादा नहीं है, इस वजह से मैंने ज़्यादा इसमें करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड नहीं किए हैं। इसका ऑर्डर फर्स्ट ये रहा, क्राइसोमोनाडिना, एग्जाम्पल ये रहे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। तो इसमें ये आपका 7th ऑर्डर में डिवाइडेड रहता है और उनके एग्जाम्पल ये रहे। उसी तरीके से जू मेस्टिकोफोरा जो है आपका, वो आपका 4 ऑर्डर में डिवाइडेड रहता है और ये यहाँ पे क्या ले रखे हैं मैंने, इसके एग्जाम्पल ले रखे हैं। सुपर क्लास बी की अगर मैं बात करूँ तो ओपेलिनाटा। ओपेलिनाटा मीन्स क्या है, इसमें आपका जो मूवमेंट होगा, ठीक है, वो किसके थ्रू होगा, सीलिया के थ्रू। और गाइस सीलिया और फ्लैजिला का मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। अगर किसी की बॉडी पर सीलिया प्रेजेंट है तो वो आपके क्या होंगे, ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो आपका कम नंबर में, 1 या 2 नंबर में ही प्रेजेंट होगा। फ्लैजिला आपके लंबे होते हैं, सीलिया आपके छोटे होते हैं। फ्लैजिला की संख्या कम होती है, सीलिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ओके। तो ये आपके सीलिया और फ्लैजिला का होता है। फिर जो इसके मेंबर्स हैं वो अक्सर क्या होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में, मतलब क्या है, अपने फूड का सिंथेसिस खुद से नहीं कर सकते, अपने फूड के लिए और ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे ओपेलिना। सुपर क्लास फिर सी की बात करूँ तो क्या है, सार्कोडीना। सार्कोडीना में जो आपका लोकोमोशन होगा सीडोपोडिया के थ्रू होगा और न्यूट्रिशन कैसा होगा इसमें, होलोजोइक और सेप्रोजोइक दोनों तरीके का होगा, ठीक है, कि प्लांट्स की तरीके से भी ले सकते हैं और सेप्रोजोइक मीन्स परजीवी की तरीके से भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं। क्लास की अगर मैं बात करूँ तो इसकी क्या है आपकी, राइजोपोडा, एक्टिनोपोडा, पोडिया और पीरोप्लाज्मिया। तो ये क्या है, इसकी क्लास है यहाँ पे, और ये रहा इसका एग्जाम्पल ओपेलिना का। सब फाइलम सेकेंड जो आपका है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में जो आपका लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स होंगे वो क्या होंगे, अब्सेंट होंगे, मीन्स इसमें लोकोमोशन नहीं पाया जाता है, ओके। ये क्या होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं आपके, एंडोपैरासाइट्स, मतलब किसी बॉडी के अंदर जो अदर स्पीसीज का मेंबर होगा उसकी बॉडी के अंदर रहकर अपने फूड लेंगे, ठीक है, न्यूट्रिशन लेंगे। सेप्रोजोइड्स जो इसकी तरह से इन्फेक्टिव स्टेज है वो क्या कहलाती है, सेप्रोजोइड्स कहलाती है। अगेन जो इसकी क्लास है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहती है, टीलोस्पोरिया, टोक्सोप्लाज्मी और हैप्लोस्पोरिया। तो इसमें क्या होगा, सीडोपोडिया एब्सेंट उसमें हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होगा इसमें, दोनों तरीके का होगा, और इसमें एसेक्सुअल और इसमें एसेक्सुअल। यहाँ पे इसका डायग्राम रहा। उसके बाद जो आपका सब फाइलम थर्ड है, टीनोस्पोरा। तो उसके बाद जो आपका सब फाइलम थर्ड है,
निडोस्पोरा, तो उसके जो मेंबर्स होंगे वो सब क्या होंगे, पैरासिटिक फॉर्म में होंगे। मतलब क्या होंगे, वो अपने फूड के लिए और ऊपर ही डिपेंड रहेंगे पैरासाइट्स की फॉर्म में। ठीक है, ये आपका 2 क्लास में डिवाइड है, जैसे मिक्सोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया। तो इसमें जो स्पोर्स हैं वो आपके कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, और इसमें क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि इसमें आपके 2 से अधिक सेल से मिलकर बना होगा और इसमें केवल एक सेल से, और क्या होंगे, इसमें लार्ज होंगे, इसमें स्मॉल होंगे। ये क्या है, जो पैरासाइट्स हैं, किसके पैरासाइट्स हैं, फिश के। और ये क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर, मतलब किसी सेल के अंदर के पैरासाइट्स हैं, और ये फिश के बॉडी के अंदर, ओके, अंदर ये बाहर पैरासाइट्स। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, मिक्सोबोलस, और इसका एग्जाम्पल क्या है, नोसीमिया। फिर आता है आपका लास्ट सबफाइलम जिसका नाम है सीलियोफोरिया। फिर आता है लास्ट सबफाइलम जिसका नाम है सीलियोफोरा। तो जो आपका सीलियोफोरा है, इसमें जो ऑर्गेनेलीज होंगे लोकोमोशन के लिए वो क्या होंगे, सीलिया होंगे, इसीलिए सीलियोफोरा। सीलियोफोरा मीन्स सीलियरी ऑर्गेनेलीज। नेवर एनी फ्री गैमेट्स, मतलब इनमें जो गैमेट्स होंगे वो कभी भी फ्री नहीं होंगे। न्यूट्रिशन कैसे होगा, हेट्रोट्रोपिक, मतलब डिफरेंट टाइप्स का न्यूट्रिशन होगा। क्लास की अगर मैं बात करूँ तो पहले क्या है, सीलिएटा, तो ये आपकी केवल एक ही क्लास है, सीलिएटा। सीलिएटा मीन्स सीलिया प्रेजेंट होंगे। 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियाई होगा वो 2 फॉर्म में पाया जाएगा। जो आपका वेजिटेटिव होगा, मतलब एक आपका क्या होगा, वेजिटेटिव होगा मीन्स मैक्रो जो आपका न्यूक्लियस है, और एक क्या होगा, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियाई जो क्या होगा, माइक्रो। मतलब जो आपका माइक्रो है वो रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, और जो मैक्रो है वो वेजिटेटिव के लिए यूज़ होता है। तो ये क्या था, आपका पूरा क्लासिफिकेशन था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको पीपीटी भी अच्छी लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ में फिर हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वैसे जूलॉजी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज भी कर सकते हैं, या आपको कहीं पे भी कुछ भी पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ बताना हो, सजेशन देना हो, तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ में फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।